लेटरिन साफ करना ये सारी चीज़ें करवाता था और हाथ पैर जोड़ने पे गिड़गिड़ाने पे खाना देता था। हाँ। क्योंकि यहाँ इंडिया की जेल तो भी बढ़िया, वहाँ तो ना खाने को। सर जो मेरे ऊपर बीती है मैं हाथ पांव जोड़ के आया हूँ जैसे तैसे उनके, जब जाके उसने मेरे को यहाँ पे भेजा है, वरना वो भेज भी नहीं रहा था। किस तरह से चंगुल से निकल गए? एयरपोर्ट पे हमें एक बंदा लेने आया और सर एक किसी घर में जाके हमको वहाँ पे रख दिया। फिर उसने हमारा खाना पानी बंद कर दिया और अपने घर में जो अपना घरेलू काम होता है, कपड़े धुलवाना, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें अपना पूरा ये सब करवाता था हमसे। उसके जो ट्रक चलते थे ना 4-5 सर, जो उसके ट्रक चलते थे, तो उन पे हमको तो उसने गाड़ियाँ वगैरह नहीं दी थी चलाने के लिए, लेकिन जो उसके ट्रक चलते थे उसमें साफ सफाई करवाता था हमसे जब वो आते थे शाम को। पैसा लेने के बाद वो कुछ नहीं सुनते। अगर विदेश जाकर आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो सपने संजोकर विदेश पहुंच जाते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। बहुत से मजबूरी में भी जाते हैं, किन्हीं को अपनी बहन की शादी करनी होती है, किन्हीं को मकान बनाना होता है। वो सपने संजोकर पहुंच तो जाते हैं, मगर उनके साथ में विदेश में क्या क्या होता है मैं वो पूरी दास्तान इस शख्स से सुनूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। ये अपना शिकायती पत्र यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत। कहाँ के हैं? पालियंदगढ़ी, जहीराबाद के पास है ये गाँव। क्या मामला है, आज आपने यहाँ शिकायती पत्र दिया है? क्या सर हमारे एक जानने वाले थे वसीम खान, उन्होंने मुझसे ये सर सलेमपुर के हैं। तो सर इन्होंने मुझसे बोला कि आपको सऊदी भेज दिया जाएगा। उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो उसी बीच में मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको हम सऊदी भेज देंगे ट्रक ड्राइवर की पोस्ट पर, आप यहाँ से ज़्यादा पैसा वहाँ कमाओगे, मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए। तो मैं कहा ठीक है जी, घर में बातचीत हुई, हमने पापा ने बोला ठीक है देख लो। उसके बाद सर उसने मेरे से 3,85,000 रुपये की बोला कि 3,35,000 रुपये में आपका सारा काम हो जाएगा। मगर ठीक। एक बात आपकी रोकूंगा, आपके पापा है ना? जी सर। क्या काम करते हैं? सर मेरे पापा भी ड्राइवर हैं, वैसे तो किसानी और यही। ड्राइवर कर कौन सी उस पे? आप सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव सिंह। क्या चलाते हैं आप? मैं टैक्सी। टैक्सी चलाते हैं। जी जी। टैक्सी चला के पैसा जोड़कर बेटे को दिया कि विदेश में चला जाएगा। पैसा टैक्सी चला के बहू अपने घरवाली की चीज़ वगैरह रख के और कर्जा भी लिया है। और कर्जा भी लेकर। हाँ जी, जब लेके इस बेटे को दिया मैंने, हाँ। आज ब्याज लगा के उनके डबल हो रहे हैं। अच्छा अब बताइए वहाँ क्या क्या हुआ? सर वहाँ यहाँ से मेरे से बोला कि आपको 3 महीने की ट्रेनिंग बोलेगी, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा, फिर आपको जो है ट्रक चलाने को मिलेगा। मेरे साथ में 3 बंदे और थे, हम 3 बंदे गए थे यहाँ से जाने के बाद में एयरपोर्ट पे हमें एक बंदा लेने आया और सर एक किसी घर में जाके हमको वहाँ पे रख दिया। अच्छा। हाँ, कंपनी नहीं? कंपनी कुछ नहीं थी। 5 दिन बाद हमको एक उनका गोदाम था, वहाँ पे हम गए तो 2-4 ट्रक वगैरह खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, हमको ट्रक वगैरह कुछ चलाने वालाने को कुछ नहीं दिया, ना काम दिया, कुछ दिया। और फिर हमसे कहने लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों की ज़रूरत है, यहाँ पे फ्रेशर की ज़रूरत नहीं है। तो हमने तो बोला उसको 3 महीने की ट्रेनिंग के हमको ऐसे बोल के भेजा, तो उसने हमको कोई काम वाम नहीं दिया। फिर उसने हमारा खाना पानी बंद कर दिया और अपने घर में जो अपना घरेलू काम होता है, कपड़े धुलवाना, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें अपना पूरा ये सब करवाता था हमसे। हाँ, अपने उसका एक बड़ा पोछा घर का। हाँ जी। और क्या क्या काम? लेटरिन साफ करना, ये सारी चीज़ें करवाता था और हाथ पैर जोड़ने पे गिड़गिड़ाने पे खाना देता था। हाँ, उसके सामने मैं 22-23 दिन अपना जैसे तैसे। जिस वक्त आप वहाँ रह रहे थे उस दौरान कैसा लगता था कि किसी तरह से यहाँ से निकलकर मैं बिल्कुल जी, अपने घर पहुँच जाऊँ? कैसे निकलूँगा? सर मैंने वहाँ पे कई लोगों से इस चीज़ में पूछा भी था कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो क्या मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि देखो इन लोगों ने तुम्हारा पासपोर्ट रख लिया है, तुम यहाँ से अगर भागोगे तो मैं उम्र कैद की जेल हो जाएगी। और ऐसे फिर वो डर बैठ गया फिर मेरे अंदर। तो मैंने जहाँ तक उसके हाथ पाँव जोड़े, भैया मेरे को भेज दो ये वो, तो जैसा वो। जो और रोटी खिलाते थे वो क्या थी? वो बता रहे थे आप भुस्सी वगैरह की? सर वो भुस्सी एक खबूस टाइप की होती है, वो भी उनके घर में 5-5 दिन पुरानी, जो खुद ये खाते नहीं थे ना, पड़ी रहती थी, उसको देते थे। हाँ, वो भी अचार के साथ में। अच्छा। और पानी से, हाँ, वो भी हाथ पैर जोड़ने पे पूरा दिन ऐसी तैसी करवाते थे हमसे। फिर देते थे वो खाना भी। पूरा दिन टॉयलेट साफ करवाना, घर का काम, क्या क्या काम होता था? सर घर का जैसे उनके छोटे बच्चे होते थे, उसके गंदे कपड़े धोना और उसकी लेटरिन साफ करना, उस अपना जैसे मन मर्जी आता वो करते थे हम पूरा। हाँ, बाथरूम साफ करना, घर के आगे उनकी गाड़ियाँ धोना, हाँ, पूरा पेड़ पौधों में पानी करना, ये सारी चीज़ें करवाता था। ये सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा था या और भी बंदे थे? और भी 2 लोग थे मेरे साथ में, उनके साथ भी ऐसे ही होता था। हाँ। हाँ जी, सेम टू सेम यही सब चल रहा था। और सर वहाँ पे जैसे कोई सोने का, हमारा कोई ड्यूटी आवर तो था ही नहीं, क्योंकि हमें लोगों ने काम नहीं दिया था। तो हमारा सोने का भी बड़ा प्रॉब्लम थी। हम लोग पूरा दिन काम करते थे, 12-1 बजे से सोए, तो अगर इसकी वाइफ को कहीं जाना है, बच्चे ने कुछ कर दिया, तो वो ये 3 बजे भी उठा देता था हमको कि हाँ किसका ये साफ़ करो, बाथरूम गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा भी था। रात को 12 बजे सोने के लिए मिलता था
और अगर रात को किसी बच्चे ने पॉटी वगैरह कर दी तो वो पॉटी साफ करने के लिए इन्हें रात को ही वो शख्स उठा देता था। ये और सर कैसा उसके जो जुल्म है? उसके जो ट्रक चलते थे ना 4-5 सर, जो उसके ट्रक चलते थे, तो उन पे हमको तो उसने गाड़ियाँ वगैरह नहीं दी थी चलाने के लिए, लेकिन जो उसके ट्रक चलते थे उसमें साफ सफाई करवाता था हमसे जब वो आते थे शाम को। ये आप सच बता रहे हैं या खाली कोई बात बनाई हुई? बनाई हुई नहीं है सर, जो मेरे ऊपर बीती है मैं हाथ पांव जोड़ के आया हूँ जैसे तैसे उनके, जब जाके उसने मेरे को यहाँ पे भेजा है, वरना वो भेज भी नहीं रहा था। किस तरह से चंगुल से निकल पाए वहाँ से? सर मैं जिस दिन से उसको पता चला कि ये लोग फ्रेशर हैं, उस दिन से ही उसने हमारा खाना पानी बंद कर दिया। 2-3 दिन हम लोग रहे, फिर उसके आगे फिर उसने अपने घर पे ले जाना चालू कर दिया कि ये करो तीनों को ही, यहाँ पे झाड़ू लगाओ, वहाँ पे ये करो। फिर हम तीनों ने ही रिक्वेस्ट करी, हाथ पाँव जोड़े, फिर यहाँ से भी हमने करवाया पापा से, तो जब जाके उसने हमें भेजा। आपको आपके बेटे ने ये सारी बातें बताई तो होंगी, थोड़ा इधर हो जाइए, बताई तो होंगी, फ़ोन पर बातचीत होती होगी, तो कैसे लगता था कि बेटा कैसे नहीं, मुझे लगता था मेरा बेटा कैसे ही वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ इंडिया की जेल तो भी बढ़िया, वहाँ तो ना खाने को इसको कुछ मिला। मैंने इसको 20,000 रुपये दे के भेजा था, वो खाने इसने अपने पैसे से ही वहाँ खाना वाना खा के अपना 25 दिन ये जिंदा भी रहा, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहता। वहाँ खबूज बोलते हैं, खबूज भुस्सी की रोटी होती है उनके वो मिलती थी एक रोटी सुबह को देता था, 2 रोटी शाम को देता। वो हरी मिर्च वगैरह जो इंडियन लोग वहाँ और रहते हैं कमरे में, तो उनकी ये चुरा लेता था, वहाँ बहुत महंगा आइटम है। अच्छा। तो हरी मिर्च प्याज चुरा के उनकी उससे तोड़ के खा लेता था और पानी पी लेता था। इसका बुरा हाल हो गया था। हम तो माँ बाप ये सारी बातें आपने जो यहाँ का एजेंट है, जो जिस एजेंट के द्वारा ये गए होंगे, वो आपने बताई नहीं वहाँ बताई, वो कुछ नहीं, पैसा लेने के बाद वो कुछ नहीं सुनते। कहाँ के ये एजेंट वगैरह? एजेंट एक तो यहाँ का पारौली का है। हाँ। थाना कौन सा लगता है? सलेमपुर। अच्छा। और एक जड़ौदा का, गांव जड़ौदा, हापुड़, जिला हापुड़ गांव नहीं, मतलब और उसका मालूम नहीं है मुझे। अच्छा। और बाकी इनकी गिरोह है, मैंने इनको सबको। आपका क्या नाम है? विक्रांत सर। अच्छा, विक्रांत नाम है। आप कहाँ के रहने वाले? सर पाली आनंदगढ़ी, ये जहीराबाद के पास पड़ता गाँव हमारा, थाना नरसेना। तो आप वहाँ से हाथ पैर जोड़ के मन्नतें करके आप वहाँ से जो है आ गए? हाँ जी। आसानी से आने दिया? नहीं सर, आसानी से आने नहीं आने दिया। इसके साथ के लड़के, मेरे साथ वाला एक लड़का और है, वो भी वहीं पे फंसा हुआ है, अभी तक आया नहीं है, उसका पासपोर्ट भी ले रखा है, तो उसको भी आने नहीं दिया उन लोगों ने। अभी हमारी उससे बात हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। कोशिश करिए बात करने की, आप नंबर लगा दीजिए, हम लोग इनसे इतने बात कर रहे हैं। तो वहाँ से आप जो है 2 लोग आपके अभी वहीं पर हैं? हाँ नहीं, एक लोग वहीं एक रह गया, एक मेरे साथ आ गया था। एक साथ आ गया। वो कहाँ गया लड़का दूसरा? सर वो ये मुरादाबाद की तरफ एक गांव पड़ता है, जोया करके। कितनी सैलरी बताकर भेजा था आपको? सर यहाँ से बोला था आपको तकरीबन महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमा लोगे। अच्छा। हाँ जी। और मिला क्या? सर नौकरी नहीं मिली, कुछ काम ही नहीं मिला, तो कितने दिन में वापस आ गया आप? 22 दिन में आ गया था सर। 22 दिन में? हाँ जी। मगर ये 22 दिन कैसे रहे आपके? सर शुरू के 5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जो खाना ही नहीं मिला सर, काम करवाते थे रगड़ के और भूख लगती थी, काम करते रहते थे। वीडियो करो? हाँ, वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग करिए उधर से। सऊदी अरब से है ना ये? अभी एक बंदा हमसे सऊदी अरब से जुड़ने वाला है, वीडियो कॉलिंग हम लोग करेंगे। वीडियो कॉलिंग में उससे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या विक्रांत सही बोल रहे हैं या फिर इनकी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत हैं। ये सच्चाई अभी सामने आएगी, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई सामने आनी चाहिए, कोई झूठ ना हो, गलत ना हो। गलती से हमसे भी खबर कभी गलत चल जाती है तो दूसरे पक्ष को भी हम सुनाते हैं। देखो ये चलिए मैं बात करूँगा। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम जितेंद्र। स्पीकर पे ले लो। अच्छा जितेंद्र, थोड़ा सा जोर से ही बोलिएगा, ठीक है? स्पीकर पे ले लो। क्या दिक्कत है आपको? स्पीकर खोल दो। नहीं, इसका स्पीकर ऐसे ही होता है इसका स्पीकर। हाँ, क्या कह रहे थे? थोड़ा चेहरा दिखाओ, चेहरा नहीं आ रहा आपका, चेहरा नहीं आ रहा आपका। चेहरा ऊपर करो। दोबारा कॉल करनी आपको पड़ेगी। बंदा शायद डरा हुआ है, क्या है। और विदेश में रहने के बाद जैसे तैसे करके विक्रांत तो अपने घर वापस आ गया, मगर जो जितेंद्र है उसे दहशत है, उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर फंस के ना रह जाऊं। लीजिए, हमारी सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार है और जो बाहर की सरकारें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। अगर छोटी सी गलती वहाँ हो जाए तो वो उसकी जान तक बन सकती है, ताउम्र उसे जेल में रहना पड़ सकता है। चलिए खैर, फ़िलहाल
विक्रांत ने यहाँ पर अपनी तहरीर दी है। जिन लोगों ने इसे भेजा था, जिन लोगों ने इसे ठगा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ जी बिल्कुल, जो भी बंदे जिन्होंने मेरे साथ ये 3 बंदे हैं जिन्होंने मेरे साथ ये छल कपट किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मेरे जो भी मेरा पैसा गया है कर्ज पानी से करके दिया है सर मैंने, मेरी मम्मी ने गहने वगैरह रख के, तो मेरा अमाउंट मुझे दिलवाएं। और बेटा घर वापस आ गया, इसका आपको हाँ मुझे तो इसमें खुशी है। खुशी है ना? हाँ बेटा मेरा घर आ गया। चलिए खैर, फिलहाल तहरीर दे दी है, देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।